पूरा कर दिया। महाराज जब दुर्योधन ने उनके सर से पर्दे को हटाया तो आज दुर्योधन रोने लगा, हे मित्र ये तूने क्या कर दिया? अरे तूने मेरे कुल में हम सभी के पूर्वजों को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तूने ऐसा क्यों किया? अरे इन पुत्रों का क्या दोष था? मेरी दुश्मनी तो उन 5 पांडवों से थी और तुमने उनके 5 पुत्रों को मार। हाय हाय कहते दुर्योधन वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इधर जब पांडवों को इस बात का पता चला, द्रौपदी को बात पता चली तो महाराज जोर जोर से रोने लगी कि आज उसके सभी पुत्र अश्वत्थामा के हाथों के द्वारा मार दिए गए हैं। द्रौपदी रोती हुई आई, माता शिशूनां रुदनं सुतानां, माता शिशूनां निधनं सुतानां, निशम्य घोरं परितापमानां, तदा रुदत्वा स्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्यां किरीटमाली। द्रौपदी आज अपने पुत्रों के कटे हुए सर को देख करके रोते रोते गई और आज पुत्र को देख करके जब पुत्रों का उन्होंने शरीर देखा, उनके कटे हुए सर को देखा तो आज पुत्रों के वियोग में चित्कार करके रो रही है द्रौपदी। इधर जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन महाराज हाथ में अपने गांडीव धनुष को लेकर के उस अश्वत्थामा का पीछा करने लगे और पीछा करते करते अश्वत्थामा को बंदी बना करके वहां पर लाए और ले आकर के द्रौपदी के सामने अर्जुन ने खड़ा कर दिया। अर्जुन ने पूछा कि हे वासुदेव, अब आप बताइए कि इस दुष्ट के साथ, इस पापी के साथ क्या किया जाए? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, गीता ने जो कहा है उस पर थोड़ा ध्यान दो कि गलती करने वाले को माफ भी नहीं करना चाहिए और माफ भी कर देना चाहिए। आताताई को मार भी देना चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए। दुर्योधन जी महाराज, अर्जुन जी महाराज संकट में पड़ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे केशव, मैं तुम्हारे इस संदेहात्मक बातों को सुन करके उनका अर्थ नहीं लगा सकता। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि आपकी बातों को मैं समझ सकूं। कृपा करके आप स्पष्टतया से कहिए कि आप यह क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे कहने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि गलती करने वाले को माफ भी न करो और मार दो। द्रौपदी ने कहा कि हे अर्जुन, इसने लाख गलती किया हो लेकिन यह तुम्हारा गुरु पुत्र है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य तुमको अश्वत्थामा से ज्यादा मानते थे और जब तुम सभी उनके पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे ना, तो वही गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से उस गुरुकुल से निकाल दिए थे। इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन जब संदेह में पड़ गए तब तक भीम उधर से आए और भीम अपने गदा से प्रहार करने ही जा रहे थे। द्रौपदी ने रोक दिया, हे भीम, कृपा करके तुम अपने गुरुपुत्र को मत मारो, नहीं तो तुम सभी को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। अगर ब्राह्मण स्वयं गलती कर रहा है तो वह प्रायश्चित भुगतेगा, कभी उसको सजा, कभी उसको दंड नहीं देना चाहिए। इधर जब अश्वत्थामा ने देखा कि उसके प्राण संकट में है तो महाराज उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया
भगवान ने जब देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब तक भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, अरे अश्वत्थामा केवल लुक करके छिप करके इस ब्रह्मास्त्र को चलाना सीखा है, और तुमने तो गुरु के शरण में रह करके इस ब्रह्मास्त्र को चलाना सीखा है, तो क्यों ना तुम उसका जवाब देते हो। भगवान की बातों को सुनकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, और महाराज इतना जलन होने लगा कि ब्रह्मास्त्र से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में लिया और उस चक्र को छोड़ा और जाकर के उस ब्रह्मास्त्र को शांत कराया। इसके बाद भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधु जहंतव्यम आताताई वदाहरा मयैवो भयमान मातम परिपाह्यानुशासनम्। गलती करने वाले को छोड़ा भी नहीं जाता और गलती करने वाले को माफ भी नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि संभावित कहु अपजसुलाहु मरण कोटि समदारुण दाहु। अगर हम उसके गलतियों को नकार देंगे, छिपा देंगे, तो वह फिर पुनः गलती करने को आतुर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे सामने कोई गलती करता है तो तुरंत समझा दिए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर उसके गलती को आप सब हम सभी नजरअंदाज कर देंगे तो वह कल को उससे बड़ी गलती जरूर करेगा। संभावित अपजसुलाहु मरण कोटि समदारुण दाहु। और जब वह गलती कर देगा तो महाराज जीना मरना एक बराबर हो जाता है। तब यही होता है कि कल अगर मैं उसको डांट दिया होता तो आज यह दिन हमें वही देखना पड़ता। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा जो ही ब्रह्मास्त्र को शांत कराया, उसके बाद अश्वत्थामा को महाराज अर्जुन ने तेज से हीन कर दिया और उसके तेज को नष्ट कर दिया, और वहां से उसको छोड़ करके अपमानित करके वहां से निकाल दिया, भगा दिया। और इधर इतने अपमान के कारण अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया, और इधर जो ही भगवान द्वारका जाने के रथ पर आतुर थे तब तक उस ब्रह्मास्त्र से भयभीत होकर के उत्तरा चिल्लाते चिल्लाती आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे तीनों के नाथ, हे सबकी रक्षा करने वाले परमेश्वर, मैंने सुना है कि आप दीनों के रक्षक हैं। दीन दयाल वृद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। मैंने आपके बारे में सुना है कि जो भक्त आपकी शरण में आ जाता है आप उसकी रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसे ही संकट से आज मैं उबर रही हूँ। हे नाथ, कृपा करके मेरे बालक की और मेरे कुल की रक्षा करिए, क्योंकि यह मेरा वंश है, और आज अगर यह इस धरा पर नहीं रहा तो पांडव वंश का खात्मा हो जाए। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप लेकर के उस उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के पुत्र की रक्षा की। उत्तरा ने भगवान की बार बार दंडवत प्रणाम किया। फिर इधर जब मैया कुंती ने सुना कि भगवान ने गर्भ में जाकर के मेरे पौत्र के पुत्र की रक्षा की है, तो महाराज कुंती देवी भगवान की प्रार्थना करने लगी कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर् अवस्थितम्। हे नारायण, आज आपने बता दिया कि आप
अणु अणु में विराजमान रहते हैं। अरे मैं आपको सामने देख रही हूँ, लेकिन आज आपने बता दिया कि आप हर जीव के अंदर प्रविष्ट रहते हैं और अंदर बाहर हर जगह अंतर बाहर अवस्थितम, हर जगह आपकी तीनों लोकों में सत्ता विराजमान हो गई। आज मैं यह चीज जान गई। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि कथम पश्चिम ही स्त्री, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और एक स्त्री होने के नाते मैं आपके पूरे स्वभाव को तो वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप मेरे भाई वसुदेव और भाभी देवकी के पुत्र हैं। इसलिए हे नारायण, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और मैं इतना ही जानती हूँ कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च अनंत गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं यही जानती हूँ कि हे कमल नयन, आप सभी छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग इत्यादि सभी जीवों के ऊपर, जीवों के हृदय में आप ही का वास होता है। और हे पद्मनाथ, मैं यही जानती हूँ कि आपकी कृपा त्रिलोके के हर व्यक्ति के ऊपर, संसार के सभी प्राणियों के ऊपर पड़ती है, क्योंकि बिना आपके कृपा से कोई संसार का जीव प्रसन्न नहीं रह सकता। क्योंकि आप खड़ेश्वर हैं, सभी के दुखों का नाश करने वाले हैं। क्योंकि हनुमान जी ने कहा है कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तपो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आती है तब तक हम भगवान को नहीं पूछते हैं, तब तक हम भगवान को भूले रहते हैं। और जब हमारे ऊपर दुख की बरसात होती है तो महाराज भगवान ऐसे याद आते हैं जैसे हम भगवान हमारे कर्जा खाए हो। हम भगवान को उस प्रकार से याद करते हैं कि जैसे 2-4 लाख भगवान हमारे ले लिए। क्यों? अरे जब याद करना हो तो नित्य याद करो यार। भक्तों, भगवान को याद करने की कोई नियम नहीं। Not the time of the to pray to God। भगवान को याद करने का कोई टाइम, कोई दिन, कोई महीना निश्चित करने का नहीं है। अरे हर घड़ी भगवान का सुमिरन करते रहो, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, असुख में स्मरे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति अगर मुझे सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में याद करने लगे तो उसे कभी दुख की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्योंकि आज के लोग क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। और हमें क्या कहना चाहिए, ओ श्याम सुंदर घर आवे, ओ श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का, ओ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ जय जगदीश हरे, ओम जय दीनानाथ हरे, ओम जय रघुनाथ हरे। बोलिए ध्यानाथ की जय। हमें क्या कहना चाहिए कि हे प्रभु, यह प्रण होना चाहिए कि चाहे मेरे पास दुख होगा या सुख होगा, मैं सदैव आपके शरण में रहूंगा, मैं सदैव आपकी शरणागत को स्वीकार करूंगा। क्योंकि
कुंती मैया कहती है, हे नारायण, मैं उस दुख की बलिहारी जाती हूँ जिस दुख में आप याद आते हैं, और मैं आपसे मांगती हूँ कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा चीज न दीजिए, धन हमको न दीजिए, केवल दीजिए तो महाराज मुझे सुख न दीजिए, अगर दीजिए तो केवल दुख ही दुख दीजिए, क्योंकि उस सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, और वह दुख को बलिहारी जाऊं जो पल पल हरि नाम जपाए। कुंती मैया कहती है, हे नारायण, मैं उस दुख की बलिहारी जाती हूँ, उस दुख को मैं स्वीकार करती हूँ जिस दुख के कारण भगवान आप स्वयं आ जाते हैं। इसलिए हे नारायण, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं नित्यं यत्पाद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मैं लाख दुख से दुखित हूँ, लेकिन मैं जब आपकी उस लीला को स्मरण करती हूँ कि आप बाल लीला कर रहे हैं और यशोदा मैया आपको छड़ी लेकर के दौड़ा रही है, मेरे पास लाख दुख हो, जब मैं उस छवि को अपने हृदय में देखती हूँ महाराज, तो मेरे हृदय की प्रसन्नता से मेरे सारे दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए आप देना चाहते हो तो मेरी झोले में केवल दुखों का भंडार दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दीजिए, क्योंकि वह दुख मुझे बहुत प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, क्योंकि आप जिस समय जिस भी माहौल में मेरे साथ रहेंगे वही मुझको प्यारा रहेगा। हो दुख भी मुझे प्यार, सुख भी मुझे प्यारे